एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है थोड़ा सा हटके टॉपिक है और बहुत स्पेशल है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, अगर है तो क्या है, राइट? और अगर नहीं है तो इस जन्म में किस तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ में है, राइट? सो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो उनके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी विल बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो वी विल शफल द कार्ड्स और हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या आपका उनके साथ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 के लिए आई विल पिक 5 कार्ड सो दैट अगर कोई एडिशनल मैसेज भी हो आप लोगों के लिए तो वो मैसेज आपको मिल जाए। डू यू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद द पर्सन ऑन योर माइंड? ग्रुप नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। देन यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, the hermit, 2 more cards, 5 of wands, एंड लास्ट कार्ड यहां से आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं इस सिचुएशन की, इस कनेक्शन की, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्दो मुझे जो हिंट यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइस, राइट? यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं ग्रुप नंबर 1 में जो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ में उनका सोलमेट कनेक्शन है और आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा मैच करती है, राइट? दूसरा जो यहाँ पे क्लियर कट आंसर आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली है इस पर्सन के साथ में जिसके बारे में आप सोच रहे हो। सो ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में। आई कैन सी हियर कि ये जो पर्सन है ये लाइक आपने मे बी पास्ट लाइफ में इनकी किसी ना किसी तरीके से कुछ हेल्प करी है या आपकी तरफ से एक्सेस एनर्जी जो है वो इस पर्सन की तरफ ट्रांसफर हुई है। एंड ये पर्सन जो है ये आपको वो सारा उधार एनर्जी वाइज वो सारा उधार चुकाने के लिए इस जन्म में ये आपसे मिले हैं। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस जन्म में हो सकता है कि आप लोगों की जो स्टोरी है या आप लोगों का जो कनेक्शन है उसमें चीजें शुरुआत में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है बट देन अचानक से ये पर्सन जो है ये या तो विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो जाती है। कुछ हेजिटेशन दोनों के मन में रहती है एक दूसरे के टूवर्ड्स, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखा हो या इन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा हो, जब आप लोगों का मिलना हुआ हो एक दूसरे से पहली बार तो आप लोगों को एक अलग लेवल का कंफर्ट फील हुआ हो या कुछ ऐसा फील हुआ हो दैट यू लाइक ऑलरेडी नो दिस पर्सन, आप इनको ऑलरेडी जानते हो। ओके, समटाइम्स सॉरी फॉर सम पीपल ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब आप मिले होंगे इनसे या ये जब आपसे मिले होंगे आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग शायद बहुत अच्छी नहीं रही होगी या एक दूसरे की तरफ से आप लोगों को मे बी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स ना आई हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये इस एनर्जी को मैं पहचानता हूँ या इस एनर्जी को मैं पहचानती हूँ, या सब कई लोगों के माइंड में ये चीज भी आई होगी कि इस इंसान को शायद कहीं देखा है या प्रॉबली वी नो दिस पर्सन बट ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ से इनको जानते हैं। सो इस तरीके का एक जान पहचान वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, आप लोगों का जो भी कनेक्शन था पास्ट लाइफ में उसमें आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है, भले ही ये आपके फादर थे या ये आपके फ्रेंड थे या ये लवर थे,
जो भी रिश्ता था ये हम लोग अभी आगे चेक करेंगे कि क्या कनेक्शन था, बेसिकली आपका क्या रिलेशन था इनके साथ में। उसमें ट्रबल्स आप लोगों ने बहुत फेस करी हैं, और पास्ट लाइफ में आप लोगों के जो भी कनेक्शन के इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, एंड सम हाउ दिस पर्सन इज इंडेप्टेड बाय यू। आपका कुछ कर्ज जो है वो इनके ऊपर बाकी है, जो चुकाने के लिए ये जो सोल है ये वापस से आपसे मिले हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में ये पर्सन आपको सम हाउ कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है देने वाले हैं, कुछ आपको ये ऑफर करने वाले हैं इन दिस लाइफ टाइम। नाउ वी विल सी कि आपका पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ में क्या कनेक्शन था, ओके किस तरीके का रिश्ता था आपका इस इंसान के साथ में इन योर पास्ट लाइफ। ग्रुप नंबर 1, ओके वी हैव अवर फर्स्ट कार्ड विच इज जस्टिस। यहाँ पे देखो जस्टिस पूरा नहीं हुआ है, इस वाले डेक में जस्टिस की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी अलग है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कार्मिक सिचुएशन जो है वो आप लोगों के बीच में इनकम्प्लीट रह गई थी। देन यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, एंड वन लास्ट कार्ड is 5 of Pentacles. ओके सो ग्रुप नंबर 1, ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में पिछले जन्म में आपका एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन था। ये आपके फैमिली का ही एक हिस्सा थे, राइट। एंड एज अ व्यूअर यू वर अ फीमेल एंड दिस पर्सन वॉज अ मेल। ओके ये मेल थे और आप फीमेल थे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। सो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप हस्बैंड वाइफ थे या लवर्स थे या कुछ बहुत क्लोज कनेक्शन था आपका इस इंसान के साथ में, एंड आप लोगों की जो जर्नी थी वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया था बिकॉज या तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है सोसाइटी ने अप्रूव नहीं किया आपके कनेक्शन को, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया आपके कनेक्शन को, somebody died over here, मे बी ये जो सामने वाले पर्सन है इनकी अनटाइमली डेथ हुई है या इनको मार दिया गया था। कुछ इस तरीके की जो स्टोरी है पास्ट लाइफ की वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्चुअली एक बहुत ही क्लियर सी स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू वर अ फीमेल एंड यू केम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। आप फीमेल थे, आप में से काफी सारे लोग, और आपका जो सोसाइटल जो स्टेटस था वो इनसे काफी ऊपर था, और प्रोबेबली बेसिकली यू वर फ्रॉम अ रिच फैमिली, दे वर नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, और प्रॉबली इस डिफरेंस की वजह से आप लोगों के कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था या इनको मार दिया गया था। कुछ ऐसी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बड़ी बड़ी फिल्मी सी स्टोरी ये लग रही है, बट सीरियसली पुराने जमाने में बहुत ऐसी चीजें जो है हुआ करती थी। लेट्स सी कि अब से कितने साल पहले की बात है। ओके सो आई बिलीव यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज ये ऐसा एरा मुझे दिखाई दे रहा है जो कि लाइक मिडिवल टाइम्स हो सकता है, ओके जहाँ पे कि राजा महाराजाओं का जो टाइम हुआ करता था उस तरीके की चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जबरदस्ती में भी आपकी शादी करवाने की कोशिश करी गई थी किसी और के साथ में, एंड यू वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट कनेक्शन। आप उस रिश्ते के साथ में, उस कनेक्शन के साथ में बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे बिकॉज इनको आपके रास्ते से, आपकी लाइफ से हटा दिया गया था, ओके और आपने जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये आपके कर्जदार हैं, आपने इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करी है, तो मे बी आपने बहुत ज्यादा इनकी फाइनेंशियल हेल्प करी है या बहुत तरीके से आपने इनको पास्ट लाइफ में सपोर्ट किया है। वो एनर्जी लौटाने के लिए, वो एहसान चुकाने के लिए ये सोल अब आपसे मिले हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी जो पास्ट लाइफ में जो आपकी फैमिली थी, स्पेशली आपके इस री इनकारनेशन में, आपके इस बर्थ में जो आपकी फैमिली थी, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, और ये लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी आपके और इनके कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, राइट। आपकी सोल जो है वो शायद इन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करती है, या आपको इन लोगों के आसपास से बहुत अच्छी या बहुत पॉजिटिव वाइब आपको नहीं फील होती होगी, राइट। मैं यहाँ पर ये चीज भी देख रही हूँ कि
थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आप लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से रही है पास्ट लाइफ में। सो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था कि आपका रिश्ता क्या था इनके साथ में, तो ये बड़ा क्लोज कनेक्शन था और आप दोनों ने प्रॉबली एक दूसरे को खो दिया था। आप लोगों की स्टोरी का जो था एक हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाया था। दैट इज वाई ये कनेक्शन जो है आप लोगों का एक बार फिर से शुरू हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है ये पर्सन इस जन्म में भी आपकी लाइफ में एज अ लवर ही बन के लौटे हो, या आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, बट किसी ना किसी तरीके से ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं। ओके। और जो चीजें पास्ट में इनकम्प्लीट रह गई थी वो सारी चीजें जो है वो अब जा करके इस लाइफ टाइम में होपफुली बहुत सारे लोगों के लिए जो कार्मिक इम्बैलेंस था वो बैलेंस में आने वाला है। ओके। एंड देर इज वन मोर थिंग पास्ट लाइफ के बारे में। लोग सोचते हैं कि एक ही पास्ट लाइफ थी, या मे बी पास्ट लाइफ होता नहीं है, कुछ ऐसे कंफ्यूजन भी लोगों को रहते हैं। एक ही पास्ट लाइफ नहीं होती है गाइस। जब तक कि हमारी सोल इवॉल्व नहीं हो जाती है, वी कीप टेकिंग बर्थ, वी कीप चेंजिंग अवर बॉडी। जो सोल है वो अलग अलग सेंचुरीज में, अलग अलग समय में, अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग लोकेशंस में, अकॉर्डिंग टू इट्स कर्मा उसका बर्थ जो है वो होता रहता है। सो ये आपका कोई एक पर्टिकुलर पास्ट लाइफ जो है वो उसकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, जिस जन्म से ये इंसान आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं। ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक भी है पास्ट लाइफ्स के ऊपर, वो अगर आप लोगों को किताबें पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ सकते हो। इट्स बाय डॉक्टर ब्रायन वीस, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स उस बुक का जो है टाइटल है। तो बड़ी अच्छी किताब है वो पास्ट लाइफ के ऊपर। उसको अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको ये जो रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। राइट। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। आई रियली होप कि अगर इस चीज़ को लेकर के आपके मन में कुछ कंफ्यूजन था, या इस इंसान को देख करके अगर आपको ऐसा लगता था कि भाई वी प्रॉबली नो देम, इसको जानते हैं हम, या कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, अगर ऐसे सवाल थे आपके मन में, आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर M से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो वी विल शफल द कार्ड्स और हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, क्या आपका इस इंसान के साथ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। राइट। यानी कि क्या आपकी सोल जो है वो इनको पिछले किसी जन्म से पहचानती है। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूंगी और हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपका पहला कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। देन योर सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। आपका तीसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देन यू हैव 3 ऑफ कप्स एंड यू हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी इस कनेक्शन की है 7 ऑफ कप्स की। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आपका निकल के आया है, एंड 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स आपके निकल के आए हैं। ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो डेफिनेटली इनके साथ में आपका पिछले ना सिर्फ एक बर्थ में बल्कि 2 या 2 से ज्यादा जन्म में भी आपका इस सोल के साथ में कुछ ना कुछ वास्ता जो है रहा है। इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ में आपका जो कर्मा लिंक्ड है वो किसी ऐसे जन्म से जुड़ा हुआ है जहां पे इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया था, या इन्होंने आपको बिट्रे किया था, आपका दिल तोड़ा था इन्होंने बहुत बुरी तरीके से। आपका पहला ही कार्ड जो है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स का निकल के आया है, या ये आपको छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे फॉर मनी, पैसे के लिए, या आप किसी फाइनेंशियल गेन के लिए इन्होंने पास्ट लाइफ में आपको बिट्रे किया था। मे बी इन्होंने किसी और पर्सन की वजह से आपको चीट किया था।
सो बेसिकली बहुत बुरी तरीके से इस इंसान ने आपके जो इमोशंस हैं उनको ठेस पहुंचाई थी, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पेन दिया था आपके पास्ट लाइफ में, राइट। और आप शायद उस सिचुएशन को लेकर के, या ये जो कुछ भी कर्मा इनका हुआ था आपके तरफ, उस सिचुएशन से आप उबर के बाहर नहीं आ पाए थे। आप इस डायरेक्शन में कुछ कदम नहीं उठा पाए थे। कहीं ना कहीं आपके ओल्ड एज तक ये पेन जो था इस पर्सन के थ्रू जो आपको मिला था वो आपके मन में ही कहीं रह गया था, और आप कभी भी ये जो हार्ट ब्रेक आपको मिला था इससे आप उबर करके बाहर नहीं आ पाए थे। एंड सम हाउ इनकी जो सोल है वो आपके साथ में इस वजह से लिंक्ड रह गई, उसका कनेक्शन आपकी सोल के साथ में रह गया, क्योंकि आपका जो अंतिम समय था पिछले जन्म में, तब तक भी आप इस इंसान को माफ नहीं कर पाए थे, या जो कुछ इनका कर्मा था आपकी तरफ उससे आप उबर करके बाहर नहीं निकल पाए थे, आप हील नहीं हो पाए थे, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इस जन्म में आपकी लाइफ में वापस आए हैं, बिकॉज ये आपके साथ में जो इन्होंने नेगेटिव किया है उसको ठीक करना चाहते हैं, या दोबारा से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ एक सिमिलर सी साइकिल आप लोगों की इस जन्म में भी रिपीट हो सकती है, और प्रॉबेबली यूनिवर्स जो है वो आपको इस जन्म में चांस देंगे, इस जन्म में आपको मौका मिलेगा डिवाइन की तरफ से इस पर्सन से अपने कॉर्ड को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर लेने के लिए, क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो आपका पास्ट लाइफ में इनके साथ में बहुत अच्छा कनेक्ट नहीं था। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा मासूम थे, या आप बहुत ही ज़्यादा दिल से इस इंसान को पसंद करते थे, इनको आप प्यार करते थे, और इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया था। ओके, चीटिंग की वाइब, चीटिंग की, बिट्रेयल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट में ये पर्सन जरूरी नहीं है कि आपके लवर ही हो, बट हाँ ये कोई ऐसा इंसान आपका बहुत करीबी पर्सन हो सकता है, ये बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोग साथ में काम करते हो, आपने किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत करी हो उसे इस पर्सन के साथ में, और उसका सारा का सारा जो फायदा था, सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो ये लेकर के चले गए हो, और आपकी मेहनत का जो रिटर्न था वो बेसिकली आपको ना मिला हो, ठीक है। सो पास्ट लाइफ की कनेक्शन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफी सारे लोगों के लिए, और पास्ट लाइफ की जर्नी आपकी इस इंसान के साथ में काफी ज्यादा पॉजिटिव तो मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा सा हम क्लैरिटी ले लेते हैं कि इस पर्सन के साथ में आपका बेसिकली क्या रिश्ता था आपके पास्ट लाइफ में, स्पेशली इस जन्म में जहां से ये मेजर कार्मिक इम्बैलेंस शुरू हुआ है आप लोगों के सोल्स के बीच में। उस जन्म में ये क्या रिश्ता था, ये आपके क्या लगते थे। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, यहां से भी मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूंगी। आपका क्या रिश्ता था इनसे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी निकल के आ रही है, इन्होंने बहुत ज्यादा आपको पेन दिया है। डेथ का कार्ड निकल के आया है। इस कनेक्शन ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया था। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। 2 more cards, we have Queen of Wands and we have 6 of Swords. This is such a scary card. मैसेज क्या है यहाँ पे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक फिर से ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। हर्मिट है, ओके, यस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरत के टाइम पे ये आपको छोड़ करके चले गए थे, या यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये फीमेल थे अपने पास्ट लाइफ में, और आप एक मेल पर्सन थे, राइट। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो अपने पास्ट लाइफ में कोई मेल थे, मेल की बॉडी में थे, एंड ये जो सामने वाले पर्सन है ये फीमेल की एनर्जी थी इनकी, ये फीमेल बॉडी में थे। सो मैं यहाँ पर ये चीज देख रही हूँ कि आप लोगों का जो कनेक्शन था एक दूसरे के साथ में वो किसी तरीके का, मुझे प्रोफेशनल कनेक्शन, ज्यादातर लोगों के लिए कुछ प्रोफेशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। या तो ये आपके टीचर थे, या ये आपके साथ में काम करते थे, आप किसी एक ही जगह किसी एक ही चीज के ऊपर आप मेहनत कर रहे थे, आपका सेम गोल था, लेकिन इस इंसान ने आपकी अच्छाई का या आपकी मेहनत का, आपकी काबिलियत का फायदा उठा करके ये आगे बढ़ गए,
राइट, आपको बिट्रे करके, और ये इस तरह से गायब हुए थे या इस तरह से ये डिसअपियर हो गए थे आपकी लाइफ में कि बिल्कुल इन्होंने आपसे डिटैच कर लिया था और आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था इन तक पहुंचने के लिए। ओके, ऑल्दो ये खुद से इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाए, इन्होंने आपके साथ में गलत तो किया लेकिन उस गिल्ट को ये समझते रहे पूरी लाइफ, उस चीज को अपने अंदर कैरी करते रहे। जिस तरीके से आप अपनी पूरी लाइफ इनको माफ नहीं कर पाए थे, इनको भूल नहीं पाए थे, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी सेम गिल्ट को अपने अंदर इन्होंने पूरी लाइफ कैरी किया है। एंड दैट इज वाई इनकी सोल जो है वो इनको वापस आप तक खींच कर लेकर के आई है, सो दैट ये अपनी पास्ट लाइफ की जो मिस्टेक है उनको सुधार सके। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बेसिक कॉन्शियसनेस के लेवल पे जो आप लोगों की, जो व्यूअर्स की जो सोल है वो इस पर्सन के सोल के कंपैरेटिवली एक थोड़े से हाई लेवल पर है। ओके, यानी कि इनकी सोल इतनी इवॉल्व नहीं है जितनी कि आपकी सोल इवॉल्व है। आपका झुकाव, ऑब्वियसली आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, अपने ऊपर काम करना चाहते हो। बट ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में भी इनकी ऐसी आदत है कि अपनी गलती को ये समझते हैं लेकिन उसको ठीक करने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, या अपनी मिस्टेक को इतनी आसानी से ये पर्सन जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राइट, इनके लिए पास्ट लाइफ में भी जो इनकी इमेज थी वो बहुत ज्यादा मैटर करती थी। किसी के सामने झुकना नहीं, किसी से माफी नहीं मांगना, और सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इनकी इस करंट लाइफ से, इस प्रेजेंट लाइफ से भी मुझे फील हो रही है। ओके, सो प्रॉबेबली जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और अपनी गलती होने पर भी ये आसानी से अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको सही करना तो बहुत दूर की बात मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ईगो का इशू इनका पास्ट लाइफ में भी था, ईगो इशू इनके अभी भी है। इनके लिए अपनी गिल्ट को रिलीज कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क है, एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है इनके लिए फॉर देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, फॉर देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर ये इस एक चीज के ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं, थोड़ा सा काबू कर लेते हैं, तो इनकी सोल भी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा पाएगी या इवॉल्व हो पाएगी। सोल की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी और बेटर हो पाएगी। तो ये छोटा सा एक स्टेप जो है अगर ये लेते हैं तो इनके लिए लॉन्ग टर्म में इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, एंड आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इस सामने वाले पर्सन से, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, या आपको इनसे किसी चीज का इंतजार है, इनके कुछ कहने का इंतजार है, इनके किसी एक्शन का आपको इंतजार है। आप में से कई लोग शायद ऐसे भी होंगे जो इस पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपके माइंड को क्रॉस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप अपनी लाइफ में खुद से अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहते हो, बट इनका जो थॉट है वो दिन में एक आध बार ये इंसान आपके माइंड में आ ही जाते होंगे, भले ही आप कितनी भी कोशिश करते होगे कि आपको इनके बारे में नहीं सोचना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस पर्सन के साथ में प्रॉबेबली डेली कांटेक्ट में आते हैं, डेली इनसे आपकी बातचीत होती है, या इस जन्म में भी आप लोग हो सकता है कि साथ में आप काम करते हो या किसी एक सिमिलर गोल की तरफ आप अभी भी काम कर रहे हो। ओके, देर इज वन मोर थिंग अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन। इनकी जो ये कार्मिक इम्बैलेंस है ये सिर्फ आपके साथ में नहीं है, बिकॉज इनका पास्ट लाइफ का नेचर कुछ इस तरीके का था कि इनके ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा थे, तो इनका जो कार्मिक इम्बैलेंस है वो और भी कई सोल्स के साथ में है। तो ये पर्सन इस लाइफ में बहुत आसान जिंदगी नहीं जीने वाले हैं। मनी को लेकर के मैं फील कर पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए दिन लगी रहती होंगी, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं एक्सपीरियंस कर पाते होंगे। कभी इनके पास में पैसा इकट्ठा होता होगा तो बहुत ज्यादा इनको लॉस हो जाता होगा, या खुद से ये कोई गलत डिसीजन ले लेते होंगे अपने पैसे को लेकर के। और इनके जो रिश्ते भी हैं, जो लोग भी इनसे जुड़ते हैं, भले ही किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, नॉट ओनली लवर्स बट फ्रेंड्स भी हो गए, जान पहचान वाले लोग हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनके साथ में भी इनके कुछ ना कुछ क्लैशेस जो है वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। राइट,
मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए इस जन्म में भी नए लोगों से जुड़ना या नए लोगों से कनेक्शन बनाना, दोस्ती कर पाना, लोगों को जान पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। बिकॉज ये पर्सन सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं या अपने गेन के बारे में सोचते हैं। ओके, सो डिवाइन की तरफ से ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ये मैसेज था। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल का ये कनेक्शन है आपका, बट आई फील के इस जर्नी में इस इंसान के साथ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओके, आपको लास्ट जो इनके साथ में आपका जन्म था उसमें आपको एक शॉक लगा था, उस शॉक को आप समझ नहीं पाए थे, उसको एब्जॉर्ब करके आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस का भाव नहीं जगा पाए थे, जिसकी वजह से अगेन दिस पर्सन हैज कम टू यू। और इस लाइफ टाइम में आपको इस पर्सन से उबरना है, या जो आपका प्रीवियस पास्ट लाइफ के जो आपके इमोशनल जो वुंड्स हैं उनको आपको हील करना है, सो दैट आप भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ सको विदाउट एनी हर्डल्स, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के और बिना किसी ऐसी चीज में उलझे जिसका कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओके, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि अगर इस इंसान से जुड़े कुछ सवाल आपके मन में चल रहे थे या आपको क्यूरियोसिटी थी इस कनेक्शन को लेकर के, तो वो आंसर आपको मिला हो। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस आई है आप उसको रिसीव कर पाए हो। इस एनर्जी को मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट में कुछ भी आप पॉजिटिव लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, मिरेकल लिख सकते हो, मैजिक लिख सकते हो, एक्सेप्टेंस लिख सकते हो, बुद्धम शरणम गच्छामि लिख सकते हो, राइट। जो भी आपको पॉजिटिव लगता है वो चीज़ आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दे दीजिए और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।